अमरीकी सेंट्रल कमांड की कुवैत में एक अमरीकी फौजी तैयारा तबाह होने की तस्दीक। ओहदेदार ने कहा कि तैयारे का अमला बर वक्त इजेक्ट करने में कामयाब रहा। तमाम एहलकार महफूज रहे। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। कुवैत की वजारत दिफा का कहना है कि अमरीका के मुताअद्दिद लड़ाका तैयारे गिरे हैं। एक अमरीकी F-15 तैयारा गिरने की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। जख्मी पायलट अस्पताल मुंतकिल। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि मुल्की हदूद की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी F-15 लड़ाका तैयारा ईरानी फ़ज़ाई दफा ने मार गिराया। अमरीका और इसराइल के ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले जारी। हफ्ते से जारी हमलों में अमवात की तादाद 555 हो गई। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में 131 शहरों को निशाना बनाया गया। ईरानी सूबे फारस में अमरीका इसराइल हमलों में 35 अफराद शहीद हुए। इसराइल का ईरान में नेतन्स के जौहरी तनसीब पर हमला। वियना में ईरानी सफ़ीर की तस्दीक। आलमी जौहरी इदारे का कहना है कि इस बात का कोई इशारा नहीं मिला कि ईरान में कोई जौहरी तनसीब निशाना बनी है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए किसी को हमसाया मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास से खिताब। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत की मजम्मत। कहा कल अदम TTP और BLA के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। ईरान के तल अबीब, हैफा और मशरक़ी बैतुल मक़दस पर मिसाइल हमले। ईरानी जवाबी कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स और असलहे की वीडियो जारी कर दी। इनक़लाबी गार्ड्स का इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमले का ऐलान। मजीद मिसाइल दाग दिए। 560 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। सेंटकॉम की 3 अमरीकी फ़ौजी हलाक होने, 5 के ज़ख्मी होने की तस्दीक। ईरानी 3 रुकनी अबूरी लीडरशिप काउंसिल का दूसरा इजलास। नए रहबर आला के इंतखाब तक फ़राइज़ अंजाम देते रहने का फैसला। दुनिया की सबसे बड़ी तेल बरामद करने वाली सऊदी बंदरगाह रास तनूरा में रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन हमला। ड्रोन्स मार गिराए गए। रिफाइनरी आर्जी तौर पर बंद। सऊदी वजारत दिफा की तस्दीक। कहा ड्रोन मलबे से रिफाइनरी में लगी आग पर काबू पा लिया गया। मकबूजा कश्मीर में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत पर एहतजाज। श्रीनगर में कर्फ्यू के बावजूद बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए और मोदी और इसराइली मुखालिफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत की। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत पाक अफवाज की कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना ख़वारिज और अफगान तालिबान के जलालाबाद में एमिनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज साइट को तबाह कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा की गैर मुल्की सफ़ीरों को अफ़गानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। इसहाक़ ज़ाद ने बताया कि कार्रवाई का पस मंज़र और वजूहात से गैर मुल्की सफ़ीरों को आगाह किया गया। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में अब तक अफ़गान तालिबान रजीम के 415 कारिंदे मारे गए, 580 ज़ख्मी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में आज अमरीकी वीज़ा और काउंसलर खिदमात मुअत्तल। अमरीकी सफारतखाने की शहरियों को नई तारीख के ऐलान का इंतजार करने की हिदायत। कराची में PIDC चौक से MT खान रोड का पुल कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। MT खान रोड पर सुल्तानाबाद बोट बेचन से माइकोलाची बाईपास भी कंटेनर्स लगाकर बंद। शारा फैसल पर FTC और नुमाइश चौरंगी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में 3 दिन का कर्फ्यू। दिन 12 से 4 बजे तक कर्फ्यू में वक्फा। तालीमी इदारे स्कर्दू से लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाजें भी बंद। सेनेट इजलास में ईरान पर अमेरिका और इसराइली हमलों की मजम्मत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के लिए फातिह ख्वानी। अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने दुआ करवाई। अपने खिताब में कहा हमारे दिल जख्मी हैं। अमेरिका पर ऐसा शख्स मुसल्लत है जो अपनी ख्वाहिशात को कानून समझता है। इमाम ख़ुमैनी ने कहा था कि हम एटम बॉम्ब नहीं बनाते, लेकिन आयतुल्लाह खामनई के दफ्तर पर हमला करके इन्हें खानदान समेत शहीद कर दिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाद सेनेट का इजलास कल तक मुलतवी। सदर जरदारी थोड़ी देर मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में मुआशी टीम की IMF के वफ़द से मुलाकात।
ज़रा के मुताबिक मुज़ाकरात 11 मार्च तक जारी रहने का इम्कान है, जिसमें गवर्नेंस, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी समेत इकनॉमिक गवर्नेंस रिफॉर्म प्लान के मजमूई निज़ाम पर बात होगी। सरकारी इदारों को बगैर बोली सरकारी ठेका लेने की इजाज़त ख़त्म करना मुज़ाकरात का हिस्सा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात सूबों के साथ शेयर करने की तजवीज़ भी शामिल है। मुज़ाकरात में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT अथॉरिटी के तहत टास्क फोर्स का क़याम ज़ेर गौर आएगा। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने पर वज़ीर आज़म की जानिब से तेल की कीमतों का जायज़ा लेने के लिए 18 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी जंग के पाकिस्तान की मईशत पर असरात का जायज़ा लेगी, तेल की सप्लाई और कीमतों पर मुसलसल नजर रखेगी, पेट्रोलियम सप्लाई मुतासर न होने के लिए हिकमत अमली तैयार करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के कन्वीनर होंगे। ईरान की जानिब से पहले हमले के कोई शवाहिद नहीं थे। अमेरिका के पास ऐसी कोई खुफिया मालूमात नहीं थी जिनसे जाहिर हो कि ईरान पहले अमेरिकी अफवाज पर हमला करने वाला है। पेंटागन की ट्रंप इंतजामिया के आला ओहदेदारान को ब्रीफिंग। खबर एजेंसी का दावा, 2 बाखबर अफराद ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर खबर एजेंसी को बताया कि इंतजामिया के हुक्काम ने एतराफ़ किया कि ईरान की जानिब से अमरीकी अफवाज पर पेशगी हमले का कोई वाज़ेह इंटेलिजेंस सबूत मौजूद नहीं था। इतवार को कांग्रेस को दी गई ब्रीफिंग ने जंग के हक में पेश किए गए एक अहम मौक़िफ़ को कमज़ोर कर दिया। एक रोज़ कबल आला हुक्काम ने सहाफ़ियों को बताया था कि सदर ट्रंप ने हमलों का फैसला जुज़वी तौर पर उन इशारों की बुनियाद पर किया कि ईरान मुमकिन तौर पर मशरिक़ वस्ता में तैनात अमरीकी अफवाज पर पेशगी हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान डेलन जॉनसन ने कहा है कि मंगल के रोज़ सदर ट्रंप की इंतजामिया के आला हुक्काम ईरान के खिलाफ अमरीका की क़यादत में किए गए फौजी हमलों पर कांग्रेस को ब्रीफिंग देंगे। ट्रंप के पास ईरान के मुस्तकबिल का कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं। ईरान में रिजीम चेंज की कोशिश में से फ़ज़ाई हमलों पर इन्हिसार ख़तरनाक है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में शाये मज़मून में कहा गया है कि ट्रंप की हिकमत अमली 2003 में इराक़ और 2001 में अफगानिस्तान मॉडल से मुख्तलिफ है। पासदारान इनकलाब को हथियार डालने की हिदायत मगर अमली लाएहामल गायब है। तवील जंग की सूरत में खलीजी रियासतों को आदम इस्तेहकाम का खदशा है। सिर्फ 27% अमरीकी ईरान पर फौजी कार्रवाई के हामी है। अबू धाबी हमले में मरने वाले पाकिस्तानी की शनाख्त जाहिर कर दी गई। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम के मुताबिक मुरीद जमान वल्द नजर अली अबू धाबी में खिदमात अंजाम देते थे, ताल्लुक बन्नू से था। पाकिस्तानी सिफारत खाने का काउंसिल खिदमात 3 मार्च तक आर्जी मुअत्तल करने का ऐलान। ऑपरेशन ग़ज़्व लिल हक़ के तहत पाक अफवाज की कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना ख़वारिज और अफ़गान तालिबान का खोस्त में एमुनेशन डिपो तबाह कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के गैर मुल्की सफ़ीरों को अफ़गानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़्व लिल हक़ से मुतालिक ब्रीफिंग। गैर मुल्की सफ़ीरों को अफ़गानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का पस मंज़र और वजूहात से मुतालिक आगाह किया। ऑपरेशन ग़ज़्व लिल हक़ में अब तक अफ़गान तालिबान रजीम के 415 कारिंदे हलाक, 580 से ज़ायद ज़ख्मी, 185 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ, तालिबान की 182 चेक पोस्टों को तबाह और 31 पर कब्जा किया गया। बानी PTI का आंख के इलाज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। बानी के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने बानी PTI की इलाज के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने और ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम को रसाई देने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए सूबे के दाखिली रास्तों पर सर्च लाइट लगाने और ड्रोन सर्विलेंस की मंजूरी। बाइक समेत तमाम व्हीकल्स पर टैग लगाने का फैसला। जदीद तरीन ड्रोन खरीदने का भी हुक्म। जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्दों की निशानदेही के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। अमन व अमान की सूरत हाल पर हंगामी इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने प्री एम्प्टिव सिक्योरिटी मॉडल नाफिज करने का ऐलान कर दिया। पंजाब में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने की मंजूरी दे दी। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको यकसू और मुतहरिक होना पड़ेगा। चेक पोस्ट से खुदकुश हमलावर का पंजाब में दाखिल होना तशवीशनाक बात है।
लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन का तनाज़ा बढ़ने लगा। हाई कोर्ट बार के कियानी हॉल में वकील आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर लातों घूंसों की बारिश। एक खातून वकील पर भी वकला का तशद्दुद। पंजाब बार काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नताइज मुअत्तल कर रखे हैं। हाई कोर्ट बार के इलेक्शन से मुताबिक केस की समाअत आज हाई कोर्ट में होनी है। एहसन भून ग्रुप ने हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाते हुए अपने सदारती उम्मीदवार राजा आमिर की कामयाबी का ऐलान कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन बोर्ड ने हामिद खान ग्रुप के बाबर और मुर्तज़ा की जीत का ऐलान किया था। एहसन भून का कहना है कि इस सिस्टम को फॉरेंसिक करा दें, जो नतीजा आएगा हमें कबूल है। सुप्रीम कोर्ट में हुकूक-ए-ज़ौजियत की अदायगी के केस में अदालती इख्तियार से मुतालिक केस की समाअत में बेंच ने अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि क्या अदालत खातून को ज़बरदस्ती शौहर के पास भिजवा सकती है? खातून शौहर के पास ना जाना चाहे तो अदालत कैसे मजबूर कर सकती है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, निकाह का मुआहिदा जब तक बरकरार है फरीकैन अमल दरामद के पाबंद होते हैं। जस्टिस इरफान सादत ने पूछा, अदालत किसी खातून को हुकूक-ए-ज़ौजियत की अदायगी पर मजबूर कैसे कर सकती है? क्या खातून को शौहर के साथ रहने पर मजबूर किया जा सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने पूछा, जिद में खातून कहे कि शौहर के साथ जाना भी नहीं और खुला भी नहीं लेनी तो क्या होगा? जस्टिस शाहिद वहीद बोले, अहलिया कहे शौहर के साथ नहीं रहना और दूसरी शादी की इजाज़त भी नहीं देनी तो क्या होगा? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ऐसी सूरत हाल में सालिसी काउंसिल मामला हल कर सकती है। समाअत अप्रैल के पहले हफ्ते तक मुलतवी। मुतनाज़े ट्वीट्स केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की अपीलें सुनने वाला बेंच टूट गया। कोयटा के सरियाब रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से मियां बीवी और कमसिन बेटा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जाँ बहक मर्द खातून ने 2 साल काबिल पसंद की शादी की थी। मुतनाज़े ट्वीट्स केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की अपीलें सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने केस की फाइल चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को भिजवा दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत को बताया गया कि अपील कुनंदगान के केसेस से पहले जस्टिस आजम खान सुन रहे थे। अदालती हम आहंगी, तसलसल और मौसर फैसला साजी के लिए ये अपील भी इसी बेंच में रखी जा सकती है। इन अपीलों की फाइल मुनासिब ऑर्डर के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाई जा रही है। खलीजी ममालिक में फंसे बरतानवी शहरियों की तादाद 76,000 से जायद है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक UAE और कतर की फ़ज़ाई हदूद बंद होने के बाद बरतानवी शहरियों का इनखिला चैलेंज है। बरतानवी हुकूमत की सऊदी अरब के रास्ते बड़े फ़ज़ाई ऑपरेशन की तैयारी। अरब इमारात में हज़ारों बरतानवी सयाह और ट्रांजिट मुसाफिर मुतासर हुए हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक अरब इमारात से इनखिला के लिए रियाज नया ट्रांजिट हब बन गया। अमीर अफराद दुबई से सऊदी शहर रियाज पहुँचने के लिए प्राइवेट गाड़ियों को हज़ारों डॉलर्स देने को तैयार हैं। रियाद से यूरोप जाने वाली निजी तैयारे का किराया $3,50,000 तक पहुंच गया। ओमान का रास्ता बंद होने के बाद रियाद वाहिद महफूज ऑप्शन करार। अमेरिका में हर 4 में से सिर्फ एक शहरी ईरान पर अमेरिकी हमलों का हामी। इप्सॉस सर्वे के मुताबिक हमले से सदर ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ भी 1% गिर गया। 27% अफराद ने अमेरिकी हमलों की हिमायत, जबकि 43% ने मुखालिफत की है। 29% इस बारे में यकीनी तौर पर कोई फैसला ना कर सके। ICC T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद करने का फैसला। इस सिलसिले में PCB कानूनी पेचीदगियों का जायजा ले रहा है। ज़राए का कहना है कि परफॉर्मेंस न दिखाने वाले हर खिलाड़ी पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद करने पर गौर किया जा रहा है। ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी मुख्तलिफ ग्रुप्स में वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तानी टीम सुपर 8 मरहले में इवेंट से बाहर हो गई थी। और ICC T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।